भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन के विचारों को रोकने की बात चल रही है। मन की वृत्तियों को किस प्रकार से रोका जाए, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने 2 उपाय बताए हैं। एक उपाय है अभ्यास और दूसरा जो उपाय बताया है उसको कहा है वैराग्य। इन दोनों अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों उपायों से व्यक्ति मन के सभी विचारों को रोक सकता है। और जब विचार सब रुक जाते हैं तो मन शीघ्रता से एकाग्र हो जाता है और जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस लक्ष्य में जब मन को एकाग्र कर देते हैं तब व्यक्ति को समाधि लगती है और उस समाधि से जो साक्षात्कार होता है, उस साक्षात्कार से आत्मा का जो प्रयोजन है वो पूरा माना जाता है। वैराग्य और अभ्यास, इन दोनों के माध्यम से व्यक्ति मन के सभी विचारों को रोक लेता है। अभ्यास को लेकर के तो हमने विचार किया, और एक जो वैराग्य है, इस वैराग्य को लेकर के जो हम विचार कर रहे हैं, वैराग्य किसे कहते हैं। और वैराग्य से पहले विवेक होता है और विवेक को व्यक्ति विवेक के रूप में समझ लेता है तो निश्चित रूप से उसको वैराग्य हो जाता है। यानी वैराग्य का जो कारण है वो है विवेक। और विवेक को विवेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि विवेक यथार्थ रूप को सामने लाता है। वस्तु के जो स्वरूप है उसको उसी रूप में सामने लाने वाला विवेक है। वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को वो यथार्थ रूप में मनुष्य के सामने रख देता है विवेक। और जो वस्तु के यथार्थ रूप को रखता है वो अपने ढंग से रखता हो ऐसा नहीं है, प्रमाण पूर्वक रखता है। वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को प्रमाणों के माध्यम से जो सामने लाता है उसका नाम है विवेक। और प्रमाणों के माध्यम से सामने लाता हुआ उस वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक कर देता है, अलग कर देता है। यानी जिस वस्तु के स्वरूप को विवेक प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, उस वस्तु को दूसरी वस्तुओं से अलग कर देता है। जब तक वो पृथक नहीं करता है तब तक वो विवेक नहीं कहलाएगा। यदि मैं जड़ वस्तु को विषय बनाता हूं, जड़ वस्तु को यथार्थ रूप में समझना चाहता हूं, तो उस वस्तु को यथार्थ रूप में बताता हुआ उस जड़ वस्तु से चेतन वस्तु को अलग कर देता है। यदि मैं मन को जानना चाहता हूं, मन को विषय बनाना चाहता हूं, मन के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहता हूं, आखिर ये मन है क्या? ये स्वयं जाने वाला है, इसको ले जाया जाता है, स्वयं रुकता है अथवा रोकने पर रुकता है। जो भी मन के बारे में मैं जब जानने लगता हूं, मन के बारे में मन से ही जानूंगा, क्योंकि जानने का साधन तो मन है। तो जब मन के बारे में यथार्थ रूप में मैं जान लेता हूं, उस स्थिति में विवेक उस मन के यथार्थ रूप को बताता हुआ उस मन को चेतन आत्मा से अलग कर देता है, पृथकत्व का बोध कर देता है। तब उसको विवेक कहलाता है, तब उसको विवेक हम कहते हैं। अब वो विवेक व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न कराता है। जैसे ही वस्तु का विवेक होता है, उस स्थिति में उस वस्तु के विषय में यथार्थ 2 स्थितियां सामने आती हैं। एक है वो वस्तु सुखदायी है अथवा दुखदायी है। यदि मान लीजिए वो वस्तु दुखदायी है तो उस दुखदायी वस्तु को दुखदायी मानना और उस दुखदायी वस्तु को सुखदायी वस्तु से अलग करना और सुखदायी वस्तु से अलग करके उस दुखदायी वस्तु को त्याग कराना, यानी उसको छोड़ देना,
उसको ग्रहण न करना, यह है वैराग्य। वैराग्य का एक पक्ष है उसको त्याग करना, छोड़ देना। और संसार में केवल त्याग को ही देखा जाता है, ग्रहण को नहीं देखा जाता है। जब व्यक्ति ग्रहण को भी देख ले तो उसको वैराग्य से दुख नहीं होगा, वैराग्य से डर नहीं लगेगा। नहीं तो व्यक्ति को वैराग्य से बहुत डर लगता है। जब वह सुखदायी वस्तु को सुखदायी के रूप में जान लेता है और उस सुखदायी वस्तु को दुखदायी वस्तु से अलग कर लेता है, तो सुखदायी वस्तु को ग्रहण करना भी वैराग्य है। यानी वैराग्य में जहां त्याग करना है वहां ग्रहण करना भी है। और ये दोनों स्थितियां सदा सामने रहती है व्यक्ति के सामने, कि एक को त्याग कर रहा होता है और एक को ग्रहण कर रहा होता है। एक त्याग छोड़ना, अलग करना, हटाना अपने से, और एक पकड़ना, ग्रहण करना, ये सतत चलता रहता है और ये एक साथ चल रहा होता है। यानी जिस जिस को वो त्याग करता जा रहा है तो समझ लेना वो दूसरी ओर से किसी ना किसी को ग्रहण कर रहा होता है। विवेकी व्यक्ति, वैराग्य को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जिस जिस को त्याग कर रहा होता है तो समझ लेना उसके साथ साथ वो ग्रहण कर रहा भी होता है। हाँ, त्याग करने वाली वस्तुएं दिखाई दे रही होती है, लेकिन जो ग्रहण करने वाली चीजें हैं वो अंदर से होती हैं, वो दिखाई नहीं दे रही होती। क्योंकि उस व्यक्ति को बाहर की वस्तुएं नहीं चाहिए, भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए, उसको दूसरी वस्तुएं चाहिए, आध्यात्मिक वस्तुएं चाहिए, और उनको ग्रहण कर रहा होता है लेकिन सामने वाले लोगों को दिखाई नहीं देता। तो जब वैराग्य व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो दोनों काम करता है, एक ओर से त्याग और दूसरी ओर से ग्रहण। अब रही बात जिसको वो त्याग कर रहा है, किस किस को त्याग कर रहा है ये देखना है। और त्याग करने वाला व्यक्ति विवेकी है अथवा विवेकी नहीं है ये भी देखना पड़ता है। कोई भी कुछ त्याग कर रहा हो ये जरूरी नहीं है वो विवेकी व्यक्ति हो। दुखी होकर के भी त्याग करता है व्यक्ति, अपने कर्तव्य भाव से छुटकारा पाने के लिए कामचोर बन करके, पलायनवादी बन करके भी त्याग करता है व्यक्ति। लेकिन त्याग करने वाला व्यक्ति जो त्याग कर रहा है उसको देख करके ये वैराग्य हो गया, इसको अब ये त्याग करके जा रहा है, इसने घर छोड़ दिया, इसको पत्नी छोड़ दिया, इसने उसको छोड़ दिया, इसलिए इसको वैराग्य हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि वैराग्य के पीछे विवेक काम करता है और वो विवेक यथार्थ स्वरूप को ही बताने वाला होता है। यदि किसी को वो त्याग कर रहा होता है, उसके त्याग को दूसरे लोग कहते हैं गलत कर रहा है। अब कहने वाला दो प्रकार का हो सकता है, एक कहने वाला उचित रूप में भी कह सकता है और एक कहने वाला अनुचित रूप में भी कह सकता है। कहने वाले के अंदर भी विवेक होना चाहिए। अब देख लीजिएगा, आज हम जो जी रहे हैं, आज संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारा कोई ना कोई एक लक्ष्य है और उसी एक लक्ष्य के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। सबके अलग अलग लक्ष्य नहीं है, सबका एक ही लक्ष्य है, एक जैसा सबका लक्ष्य है। सबको सुख चाहिए और पूर्ण सुख चाहिए। और जिसने ईश्वर को स्वीकार किया, परमात्मा को जिसने स्वीकार किया है, वो व्यक्ति इस बात को अच्छी प्रकार से जानता है कि मेरा लक्ष्य परमात्मा है, परमात्मा को प्राप्त करना है। मुक्ति मेरा लक्ष्य है, मोक्ष मेरा लक्ष्य है, समाधि लगाना मेरा लक्ष्य है, विवेक और वैराग्य को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जिसने इस बात को जाना है, समझा है, वो व्यक्ति माता को त्याग कर सकता है जब उसको विवेक होता है, जब उसको वैराग्य होता है। वो पत्नी को वो त्याग कर सकता है, वो पुत्र को, पुत्री को भी, किसी को भी त्याग कर सकता है। जब वो त्याग कर रहा है, उस त्याग के पीछे जो विवेक काम कर रहा होता है, तब उसका त्याग अनुचित नहीं हो सकता। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, जब तक लक्ष्य सामने दिखाई नहीं देता है, तब तक व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़ करके रहता है और उसको रहना ही होगा। जब उसका लक्ष्य सामने दिख गया है, लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है, तो इसको वो पकड़ के नहीं रख सकता।
ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, ट्रेन को पकड़कर तब तक रह सकता है जब तक उसका गंतव्य स्थान आता नहीं है। जब गंतव्य स्थान आ गया है, सामने दिख रहा है, आप देखेंगे अजमेर आने वाला है तो पहले खड़ा हो जाता है व्यक्ति, तैयार रहता है। और जैसे ही गाड़ी रुक जाती है, उतरने की स्थिति रहती है उसकी, उसको त्याग करना चाहता है, उसको पकड़ के नहीं रख सकता। और जब दिल्ली में बैठा है तब से लेकर के किशनगढ़ तक उसको पकड़ के रखेगा, वो उसको त्याग नहीं कर सकता। जब गंतव्य सामने दिखता है तो गंतव्य को पाने के लिए बीच में जो भी हमारे साथ आता है उनके साथ हमको जुड़ करके रहना है। और जिस माँ को, जिस पत्नी को, जिस पति को त्याग किया जा रहा है, वो आज ही उसने त्याग किया है या त्याग कर रहा हो ऐसा नहीं है ना। न जाने कितनी माताओं को त्याग करके आया आज, और आज जो उसको वैराग्य हो रहा है, जिस विवेक के कारण से हो रहा है, वो आज ही नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको होता आया है। और एकत्रित जब पूर्ण हो गया है, घड़ा भर गया है, तब वो त्याग कर रहा है किसी को। और न जाने कितनी माताओं को त्याग करके आया, और उसको त्याग करना ही है, कभी ना कभी तो त्याग करना ही है। तो उसको जब लक्ष्य सामने दिखाई दिया है, उसको वहां पर पहुंचना है, एक साधन है, साधन में कैसे रह सकता व्यक्ति। और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक साधन को अपना करके चलना होगा। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि उसको हम नजरअंदाज कर दें। मेरा ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है माता को, पिता को, पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को, जो भी हमने संबंध बनाया उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सब के सब साधन है अपने साध्य तक पहुंचने के लिए। इस बात को जिसने भी जान लिया, समझ लिया है, वो व्यक्ति यथार्थ रूप में जब विवेक हो जाता है, यानी उसके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, तभी उसको विवेक होता है। याद रखना, जब चाहे तब विवेक नहीं होता है। उसका कर्तव्य पूरा हो गया है, उसको यथार्थ बोध हुआ। कर्तव्य पूरा का मतलब है जब उसको यथार्थ का बोध होता है और उस यथार्थ को उसने अपना लिया है और पकड़ के रखा, कभी त्याग नहीं कर सकता। पूर्ण विवेक हो गया, तभी उसको त्याग करना होता है, त्याग करने योग्य को। और जब तक उसको त्याग नहीं किया जा सकता, जब तक उसको पकड़ के रखेगा, तब वो लक्ष्य दूर होता जाएगा उससे। लक्ष्य को पाने के लिए किसी न किसी साधन को त्याग करना होगा, और साधनों को त्याग किए बिना साध्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जब इस बात को व्यक्ति यथार्थ रूप में जान लेता है और सामने वाले भी जान लेते हैं, उस स्थिति में वो जो जिसको त्याग कर रहा है वो अनुचित नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी को अनुचित कह रहा होता है, उसके पीछे दो ही कारण होते हैं। एक तो बोध नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। उस अज्ञानता के कारण से व्यक्ति उसको गलत कहता है। और एक वो स्थिति होती है, उसको ज्ञान तो है लेकिन वो मिथ्या ज्ञान है। दोनों बातें बताई मैंने। अज्ञान का एक अर्थ बताया, ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है उसको, उसके बारे में बोध ही नहीं है, ज्ञान का अभाव है, इसलिए वो गलत कर सकता है। एक व्यक्ति को ज्ञान तो है लेकिन उल्टा ज्ञान है, गलत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, और उस मिथ्या ज्ञान के कारण से वो गलत कर रहा होता है। ये दो स्थितियां हैं। इन दोनों स्थितियों से हट करके तीसरी स्थिति वो आती है, सामने वाला यथार्थ में गलत है तब उसको गलत कह रहा है वो। यहां तत्व ज्ञान होता है। एक वो स्थिति है जिसमें ज्ञान का अभाव है, उसको बोध नहीं है, इसलिए वो गलत कर सकता है। दूसरी वो स्थिति है, बोध तो है, जानकारी तो है, लेकिन गलत ढंग से है, अयथार्थ है, असत्य है, मिथ्या है, इस वजह से, इस कारण से वो गलत करता है। ये दो स्थितियां हैं। और तीसरी वो स्थिति है, उसको यथार्थ बोध है, उसको विवेक है, और सामने वाला गलत कर रहा है तब उसको गलत कह रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति उचित कर रहा है तो कभी गलत नहीं कह सकता। तो इस दृष्टिकोण से जिस किसी को भी वैराग्य होता है, तो वैराग्य जिसके पास है उसको देख करके
पहले अपनी स्थिति को समझ लेना है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को उचित अनुचित मानने से पहले ये जानूं, ये पहचानूं कि सामने वाले के पास विवेक है अथवा पलायनवादी है। विवेक रहित होकर के वैसे ही बोल रहा मेरे को वैराग्य हो गया है। ऐसी स्थिति में जब किसी को भी हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सबसे पहले अपने विवेक को लाना है। जितना हम जानते हैं उस विवेक को ला करके ये समझ लेना है कि सामने वाला व्यक्ति विवेक के कारण से वैराग्य को प्राप्त किया हुआ है अथवा बिना विवेक के ही वैराग्य कह रहा है, क्योंकि उसके विवेक के आधार पर ही उसका वैराग्य काम आता है। यदि विवेक उसके पास नहीं है और जिस किसी को भी वो त्याग कर रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि ये गलत कर रहा है और जो विवेकी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, तब समझ लेना कि वास्तव में उसको विवेक नहीं हुआ है। और ये जो वैराग्य की बात कह रहा है ये पलायनवादी बन करके कर्तव्यों से बचने की चेष्टा के लिए बहुत सारे लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करना चाहते हैं, निठल्ला रहना चाहते हैं, उद्यमहीन रहना चाहते हैं, पुरुषार्थ से बचना चाहते हैं। ऐसे लोग भी त्याग करने की बात करते हैं। जैसे कि कोई कहे मैं नहीं पैसा कमाऊंगा, क्या मतलब है? पैसे में क्या रखा है? देख लिया, बहुत देख लिया, पैसे में कुछ नहीं धरा है, वो पैसा कमा ही नहीं सकता। आप देखेंगे वो पैसा कमा ही नहीं सकता, उसने पैसा कमा करके देखा ही नहीं है प्रत्यक्ष, केवल सुनी सुनी बातों को लेकर के कह रहा है नहीं पैसे में क्या रखा है, पैसा नहीं कमाना है। देख लिया, बहुत देख लिया पैसा कमाए हुए लोगों को, उसके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है पैसा कमाने के, वो कभी ऐसा पैसा कमा करके देखा नहीं है प्रत्यक्ष। और पुरुषार्थ से बचने के लिए व्यक्ति ऐसा कह देता है कई बार। आप देखेंगे मैं नहीं बोल सकता, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या समझते हैं आप? और बोलता है ही नहीं, और ऊपर से बोलता रहता मैं बोल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। सकते तो सब कुछ हो, लेकिन करके तो दिखाइए ना। जब तक आप करके दिखाई नहीं सकते तो ये कैसे बोल सकते? इसलिए कई बार व्यक्ति पुरुषार्थ से बचने के लिए भी त्याग करने की बात करता है, उसके अंदर वो विवेक नहीं होता है। तो वो विवेक ना होने के कारण से व्यक्ति त्याग की बात जब कर रहा होता है तब वो अनुचित कर रहा होता है। इसलिए विवेक पूर्वक ही वैराग्य होता है, इस बात को समझना है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो व्यक्ति को वैराग्य होने पर गर्व होता है, और अपने निकटस्थ लोगों को जब वास्तव में वैराग्य होता है उनको देख करके उनको आनंद होता है, बहुत अच्छा काम है ये कहा जाएगा। उनको दुख नहीं होगा क्योंकि वो यथार्थ रूप में है। और बड़े काम को करने के लिए छोटे मोटे कामों को त्याग करना होता है, बड़े संबंध को निभाने के लिए छोटे संबंध को त्याग करना पड़ता है। इस बात को समझना है। जब तक विवेक और वैराग्य को हम यथार्थ रूप में नहीं समझ पाएंगे तब तक इस वैराग्य को लेकर के डर पैदा रहेगा, डर पैदा होता ही रहेगा, और उस डर को हमें रोकना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।